हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 12th के लिए लेने जा रहा हूँ और इस सेशन में हम देखेंगे टॉपिक कंटिन्यूटी को। ऑलरेडी मैंने इसका एक लेक्चर लिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए आज का ये सेशन हम अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले लेक्चर में हमने देखा था कंटिन्यूटी को और देखा था हमने ये भी कि कंटिन्यूटी होने के लिए सपोज मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस प्रूव करना है, वो है या नहीं है। तो हमने उसके लिए कंडीशन देखा था। कंडीशन क्या देखा था हमने कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का जो गिवन पॉइंट है उस पर वैल्यू, ये सभी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस ना हो, मतलब वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो रीजंस जिसकी वजह से फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है क्या है। चलिए देखते हैं। यहां पर लिखा है रीजंस फॉर द डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ एट x इक्वल टू a। हमारे पास जो गिवन पॉइंट है वो क्या है जिसपे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इक्वल टू a। अब देखिए यहां पर ये कह रहा है कि वो रीजंस जिसके वजह से डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। तो आप खुद ही सोचिए, हमारे पास जो कंडीशन था LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन है ना, गिवन पॉइंट पर उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो सकता है डिसकंटिन्यूटी के लिए, यहाँ पर ये हो सकता है कि मतलब LHL और RHL की वैल्यू बराबर ना आए। ऐसा भी हो सकता है LHL RHL बराबर आए तो फंक्शन के बराबर ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि LHL RHL एग्जिस्ट ही ना करे। तो मतलब ये सभी पॉइंट्स हैं हमारे पास जिसकी वजह से फंक्शन क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो चलिए एक एक करके डील करते हैं सभी केसेस को। यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट है इस रीजन के अंदर वो है लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब जो फंक्शन गिवन है हमारा और जो पॉइंट गिवन है जिस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, उस कंटिन्यूटी पॉइंट पर ये फंक्शन ऐसा हो सकता है कि फंक्शन एग्जिस्ट ही ना करे। मतलब फंक्शन एग्जिस्ट ना करे मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, चलिए देखते हैं। सपोज मान लो हमने LHL निकाला और LHL हमारा अनडिफाइंड हो गया, डिफाइन ही नहीं हुआ, और वहां पर हमारा RHL का वैल्यू भी निकल गया और वो उस पॉइंट पर जो हमारा गिवन है x इक्वल टू ए उस पर भी वैल्यू निकल गया। मतलब RHL जो है वो टेंड्स कर रहा है इस पॉइंट को, और x इक्वल टू ए पर जो वैल्यू निकल रही है वो भी यही निकल रही है जिस पॉइंट को RHL टेंड कर रहा है। मतलब RHL और जो फंक्शन की वैल्यू है गिवन पॉइंट पर वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पर LHL को देखिए, LHL यहाँ इन्फिनिटी को चला जा रहा है, मतलब अनडिफाइंड हो जा रहा है। वाई एक्सिस के पैरेलल देखिए, ये जा रहा है सीधा, ये वाई एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये उसके पैरेलल निकलकर सीधा इन्फिनिटी को जाएगा। और उसी तरह यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के भी पैरेलल होकर इन्फिनिटी को जाएगा। मतलब LHL डिफाइंड नहीं है और यहाँ पर RHL डिफाइंड है और यहाँ फंक्शन का वैल्यू इस गिवन पॉइंट पर भी डिफाइंड है। मतलब कंटिन्यूटी होने के लिए सभी कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू उस गिवन पॉइंट पर। लेकिन यहाँ पर LHL डिफाइंड नहीं है, इसीलिए फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। चलिए अब दूसरा केस क्या मैंने बोला था, ऐसा भी हो सकता है कि LHL RHL दोनों ही डिफाइंड ना हो। तो ये वही केस है। LHL का भी ग्राफ देखिए, इन्फिनिटी को जा रहा है वाई एक्सिस की तरफ और एक्स एक्सिस की तरफ। उसी तरह RHL का ग्राफ देखिए, ये भी वाई एक्सिस की तरफ इन्फिनिटी को जा रहा है और एक्स एक्सिस की तरफ भी इन्फिनिटी को जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों ही क्या है, डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब जो हमारा गिवन फंक्शन है वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। होप सो आप समझ रहे होंगे मेरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये हो सकता है जिस तरह से यहाँ पर LHL एग्जिस्ट नहीं किया और यहाँ पर RHL एग्जिस्ट कर रहा था और वो पॉइंट फंक्शन का गिवन पर यहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा था, उसी तरह इस केस में ये हो सकता है कि यहाँ पर LHL एग्जिस्ट कर जाए और फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए उस गिवन पॉइंट पर x इक्वल टू ए पर, लेकिन RHL एग्जिस्ट ना करे। तो ये केस में भी क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी को इक्वल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर RHL तो भैया एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो फिर इक्वल कैसे होगा, है ना। तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। होप सो आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। अब देखिए, अब एक पॉइंट और है, उसे जरा समझते हैं। ऐसा हो सकता है डिसकंटिन्यूटी के लिए कि मान लो फंक्शन का वैल्यू इस लाइन पर है ना, इस लाइन पर कहीं भी होगा। अब देखो यहां पर LHL का ग्राफ जो हो रहा है टेंड कर रहा है किस पॉइंट को, इस पॉइंट को टेंड कर रहा है। और यहां पर जो है ना ये गोला लगा हुआ है, ये डार्क सर्कल नहीं है, ये खाली सर्कल लगा है ना, ब्लैंक सर्कल। मतलब ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर एक
होल है, यहाँ पर एक गैप है। मतलब LHL का पॉइंट इस पॉइंट को टेंड तो कर रहा है, LHL इस जगह एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन जैसे ही इस लाइन पर आ रहा है x इक्वल टू a का वैल्यू जिस लाइन पर मिलेगा वहां आते ही ये क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। उसी तरह यहाँ पर RHL जो है वो भी टेंड कर रहा है इसी लाइन को, और वो किस पॉइंट को टेंड कर रहा है, वो इस पॉइंट को टेंड कर रहा है, और यहाँ पर भी आकर RHL क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। अब देखिए, अब x इक्वल टू a, ध्यान से x इक्वल टू a का वैल्यू जो होगा इस पॉइंट पर कहीं भी मिल सकता है, यहाँ 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 कहीं भी मिल सकता है, लेकिन इन दोनों पॉइंट पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब LHL आया इस पॉइंट पर, RHL आया इस पॉइंट पर, और इन दोनों पॉइंट क्या है, अलग अलग हैं। और यहाँ पर जो x इक्वल टू a का वैल्यू होगा इन दोनों को छोड़कर और भी कहीं होगा। इसका मतलब सभी आपस में क्या हो गए, डिफरेंट हो गए ना। x इक्वल टू a का जो वैल्यू निकलेगा फंक्शन में पुट करने पर, वो वैल्यू कहीं भी इस लाइन पर कहीं भी मिले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए LHL आके यहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है, RHL आकर वापस यहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है, और RHL इस पॉइंट को टेंड कर रहा है और LHL इस पॉइंट को टेंड कर रहा है। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। जब आपस में इक्वल नहीं है इनकी वैल्यू, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। होप सो जो मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया यहाँ पर पिक्टोरियल, आपको समझ में आ गया होगा कि किस क्या रीजन है कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है, किस तरह होता है, रीजन क्या होता है। चलिए, एक रीजन तो हमने देख लिया कि हमारा लिमिट क्या है, एग्जिस्ट ना करे। चलिए अब देखते हैं दूसरा रीजन। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है, कोई फंक्शन गिवन है वो डिसकंटिन्यूअस क्यों है, उसका रीजन होने के लिए वो है कि मान लो कोई हमारे पास फंक्शन है f(x), उसका हमने लिमिट निकाला x टेंड्स टू a, है ना। यहां पर क्या होगा, लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन जो हमारा फंक्शन का वैल्यू निकलेगा जो f ऑफ x था ना, उसमें हमने x की जगह a पुट किया। मतलब एक गिवन पॉइंट पर जो हमारा फंक्शन का वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा, लिमिट के बराबर नहीं होगा। उस केस में भी क्या होगा, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों, कंटिन्यूटी के लिए क्या देखा था हमने कि लिमिटिंग वैल्यू जो गिवन फंक्शन का है वो उस पॉइंट पर, जो पॉइंट गिवन है वो बराबर होना चाहिए फंक्शन का वैल्यू जो एक पॉइंट गिवन है उस पर। इसका मतलब लिमिट ऑफ f(x), x टेंड्स टू a, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है और f ऑफ a ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, तब भी हमारा जो गिवन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। देखिए ग्राफ में देख लीजिए, समझने की कोशिश करते हैं। सपोज यहां से हमारा LHL का वैल्यू आ रहा था, और ये जो गोला दिख रहा है ना, ये थोड़ा डार्क हो गया अंदर से, लेकिन ये आप समझ लीजिए खाली गोला है, ठीक है, ये डार्क नहीं है, ये खाली गोला है। तो मतलब ये यहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट को टेंड कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर ब्रेक हो गया। मतलब LHL यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पर आया, यहाँ पर x इक्वल टू a पर, इस पॉइंट पर ये टूट गया आकर, है ना। उसी तरह अब देखिए, उसी तरह RHL भी आ रहा है, इसी पॉइंट को टेंड कर रहा है। मतलब LHL इसी पॉइंट को टेंड कर रहा था, RHL भी इसी पॉइंट को टेंड कर रहा था। मतलब LHL और RHL इक्वल हो गए इस पॉइंट के, लेकिन ये पॉइंट जो है, ये जो y एक्सिस है, इस पर ये पॉइंट इस जगह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पर जब हम x इक्वल टू a का वैल्यू f ऑफ x में डालेंगे तो उसका तो कोई वैल्यू आएगा। सपोज मान लेते हैं उसका कोई वैल्यू आया इस जगह पर, और इस वैल्यू को हमने मान लिया q, और यहाँ पर LHL और RHL जिस पॉइंट को टेंड कर रहे थे वो है P। मतलब LHL और RHL की वैल्यू हो गई P, लेकिन यहाँ पर f ऑफ x, जब हम x इक्वल टू a पुट करेंगे, यानी f ऑफ a की वैल्यू हो गई यहाँ पर q। मतलब आप देखिए, लिमिट की वैल्यू P हो गई और फंक्शन की वैल्यू उस गिवन पॉइंट f जो है वो कितना हो गया, q हो गया। मतलब दोनों वैल्यू आपस में डिफरेंट हो गए, एग्जिस्ट तो कर रहे दोनों, लेकिन दोनों ही क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो इससे भी क्या हो गया, हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो गया। होप सो आपको ये पॉइंट भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी के रीजन के लिए, वो है इफ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट। मतलब हमारे पास जो गिवन पॉइंट क्या है, वो है x इक्वल टू a। जब हमने x की वैल्यू a पुट किया f ऑफ x में, तो मतलब वो कितना हो गया, f ऑफ a। अब यहाँ पर जैसे ही x की वैल्यू a जो थी हमने डाला f ऑफ x में, तो वो हो गया f ऑफ a। जैसे ही यहाँ पर हमने वैल्यू निकालना चाहा, हमने देखा कि फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड हो जा रहा है उस गिवन वैल्यू पर, है ना, x इक्वल टू a पर, लेकिन वहां पर लिमिट जो है एग्जिस्ट कर जा रहा है। वापस से देखिए, जैसे ही हमने देखा यहाँ पर ये LHL जा रहा है, इस पॉइंट को टेंड कर रहा है, वापस से RHL भी इसी पॉइंट को टेंड कर रहा है। मतलब ये पॉइंट सेम है जिसको LHL और RHL दोनों ही टेंड कर रहे हैं। वो पॉइंट क्या है, अपना P है। लेकिन जैसे ही x इक्वल टू a हमने फंक्शन में डाला, फंक्शन क्या हो गया,
ऐसा फॉर्म में आ गया जिससे क्या है वो नॉट डिफाइंड हो गया। तो मतलब हमारे लिए कंटिन्यूटी के लिए क्या चाहिए, लिमिट और हमारा फंक्शन का वैल्यू दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ पर लिमिट्स तो बराबर हो गए लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो है इस गिवन पॉइंट x इक्वल टू ए पर क्या हो गई, नॉट डिफाइंड हो गई। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, हमारा गिवन फंक्शन x इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। होप सो आपको वो तीनों रीजन समझ में आ गए जिसकी वजह से जो हमारा गिवन फंक्शन है किसी भी एक गिवन पॉइंट पर वो किस तरह से डिसकंटिन्यूअस होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट द ओरिजिन। क्या बोल रहा है हमें, एक फंक्शन है एफ एक्स जो यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर जो फंक्शन है एफ एक्स गिवन है और हमें क्या बोल रहा है, कंटिन्यूटी चेक करने, कहाँ पर, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जीरो, इसीलिए यहाँ पर x इक्वल टू जीरो पर हमें क्या किया है, कंटिन्यूटी चेक करने दिया गया है। अगर यहाँ पर x इक्वल टू जीरो नहीं भी लिखा रहता, यहाँ ओरिजिन बोला गया है तो इसका मतलब अंडरस्टूड था कि x इक्वल टू जीरो ही होगा। होप सो आपको बातें समझ में आ रही होगी। चलिए यहां तक तो क्लियर है। अब देखते हैं यहां पर जो एफ एक्स बराबर कितना लिखा हुआ है, मोड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, जहां पर जो इसका कंडीशन गिवन है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो पर वैल्यू दे रखी है फंक्शन की एक। अब ध्यान से हमें पता है जब ये मोड, ध्यान से, जब ये मोड एक्स टूटता है तो क्या टूटता है, ये दो तरीके से टूटता है। एक होता है माइनस एक्स, एक होता है प्लस एक्स, है ना। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, माइनस एक्स प्लस एक्स, समझो बात। यहां पर अगर हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये मोड क्या होगा, बाहर पॉजिटिव वैल्यू निकालता है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू आपने पढ़ा होगा, वही है ये मोड, है ना। यहां पर जैसे ही हमने एक पॉजिटिव वैल्यू रखा, जैसे 1 रखा तो मॉड ऑफ 1 कितना हो गया, 1 ही हो गया। लेकिन इस x की जगह जैसे मैंने -1 रखा तब भी मॉड ऑफ -1 1 ही हो जाएगा। मतलब इस मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू दो, नेगेटिव पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव बनकर ही बाहर निकलेगा। मतलब यहां पर हम x की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू रख रहे हैं, इसीलिए ये मॉड टूटकर -x और प्लस एक्स में बट गया। समझ गए बात। अब समझो बात, यहां पर जो ये प्लस एक्स है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और जहां पर जो मॉड x है ये हमेशा लेस देन 0 होगा। अब दूसरी बात, यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है इस x की जगह 0 हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। तो इन दोनों में से किसी भी एक जगह जो साइन है ग्रेटर देन और लेस देन, कहीं पर भी एक जगह क्या करो, इक्वल टू का साइन लगा दो, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और एक केस में 0 भी हो सकती है ना। अगर यहां पर पॉजिटिव और 0 के लिए हमें बोलेगा कौन सा कंडीशन है तो ये कंडीशन, अगर नेगेटिव के लिए कौन सा कंडीशन है तो ये कंडीशन। होप सो आपके बातें ये सभी क्लियर हो गई होगी। ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम वही काम यहां करने वाले हैं। अब समझो मेरी बात, यहां पर क्या है, फंक्शन मॉड x बाय एक्स लिखा हुआ है ना। अब क्या करेंगे, हम इसमें चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे तो इस fx को हम वापस से रीडिफाइन कर रहे हैं, है ना। कैसे, यहां पर मॉड x लिखा है ना, इसको हम लिख लेंगे -x, समझो बात, -x डिवाइडेड बाय x। और जैसे ही यहां -x आया, कौन सा कंडीशन था, x लेस देन 0 वाला, तो यानी ये कंडीशन जो है हमारा ना वो हो जाएगा लेस देन 0 का कंडीशन। होप तो आपको बातें समझ में आ रही है। ये मोड डिपेंड, मतलब ये मोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि x ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा या लेस देन 0 होगा। चलो अब क्या है, एक बार तो ये मोड टूटकर नेगेटिव x ले लिया, ये x एज इट इज नीचे का नीचे ही रह गया, ठीक है। चलो अब क्या है, ये मोड टूटा तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में टूटा था, मतलब नेगेटिव तो एक बार निकल गया, अब पॉजिटिव की बारी, तो हमने क्या किया, पॉजिटिव ले लिया। नीचे x एज इट इज ऐसा ही रह जाएगा, ऐसा ही रह गया। चलो अब ये कंडीशन किसके लिए हो गया, x ग्रेटर देन 0। अब देखो बात, यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, रीजन क्योंकि यहां पर इक्वल टू पर वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अगर यहां पर ये इक्वल टू पर वैल्यू नहीं गिवन होता तो अब यहां पर हम क्या करते, इक्वल टू लगा लेते। होप सो आप मेरी बातें समझ रहे हो। अब क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, वैल्यू 1 दे रखी है। यहां पर जो ये हमारा fx था ओरिजिनल में गिवन, हमने इसको चेंज करके ऐसे डिफाइन कर लिया। अब क्या करेंगे, यहां से हम टेस्ट करेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन है, कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन है लिमिटिंग वैल्यू जो है बराबर होना चाहिए फंक्शन के वैल्यू पर, वो जो गिवन पॉइंट है उस पर। चलिए देखते हैं और सॉल्व करते हैं। अब क्या है, हम निकालेंगे लिमिट। तो लिमिट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन निकालेंगे क्या, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखते थे, लिमिट,
है ना, x टेंस टू फंक्शन के लिए जो गिवन पॉइंट है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है यहाँ 0, ओरिजिन पर निकालने बोल रहा था, मतलब यहाँ पर जो इस साइड लिखा है वहीं पर दिया है ना, सॉरी यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर 0 है, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या दिया है 0, मतलब x टेंस टू क्या 0, लेकिन LHL है, मैंने आपको बताया था LHL में 0 के ऊपर क्या लग जाएगा, एक नेगेटिव साइन, और यहाँ पर हमारा फंक्शन एज इट इज f ऑफ x हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्या करना है, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पर f ऑफ x क्या गिवन है हमारा LHL के लिए, x लेस देन 0 से है, इसके लिए फंक्शन क्या गिवन है, माइनस एक्स बाई एक्स। हम यहाँ लिख लेते हैं कितना, माइनस एक्स बाई एक्स। अब ध्यान से x और x सेम है क्या, जब x और x सेम है तो इसको कट कर लेते हैं कितने बार में, 1 बार में, यानी -1 हो गया। यानी अब आपने अगर लिमिट पढ़ा होगा तो आपको अब अधिक सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 0, अब यहाँ नेगेटिव साइन है, कुछ भी है लिख दो, और यहाँ पर कितना हो गया वैल्यू, -1, है ना। किसी भी कांस्टेंट के लिए हम जब लिमिट निकालते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाती है, वही कांस्टेंट हो जाती है, मतलब इसका लिमिट कितना हो जाएगा, इसका लिमिट डायरेक्ट हो जाएगा -1। होप सो आपको बातें क्लियर होंगी, है ना। 11th में अगर आपने लिमिट सही से पढ़ा होगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। चलिए अब देखते हैं आगे RHL। RHL में अपने को क्या करना होता है, RHL में सेम एज इट इज जो हमने LHL में किया वही करना होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, लिख दिया हमने। अब वापस से लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x कितना गिवन है, x बाई एक्स, यानी x बाई एक्स। वापस से ध्यान देंगे x बाई एक्स सेम है क्या, x कट गया कितने से 1, यानी लिमिट ऑफ दिस 1, यानी दिस कांस्टेंट कितना होता है, कांस्टेंट का लिमिट निकालेंगे वही कांस्टेंट तो हो जाता है, तो कितना हो गया वैल्यू 1। अब देखो x इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी दे रखी है फंक्शन की, 1, यानी x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कितना हो जाएगा, f ऑफ 1, इसकी वैल्यू दे रखी है 1। अब ध्यान से हमें बोला था कंटिन्यूटी चेक करने, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए LHL RHL और फंक्शन सब बराबर होने चाहिए। ध्यान दो फंक्शन का वैल्यू 1, सॉरी यहां पर मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू है 1 गिवन है ना, किस पर, x इक्वल टू 0 पर, यहां पर 0 पर, है ना। यहां पर मैंने 1 लिख दिया था, यहां पर 0 होगा, है ना। x इक्वल टू 0 पर यानी f ऑफ 0 हो जाएगा, कितनी वैल्यू गिवन है 1। अब देखो RHL कितना निकल गया 1, यानी फंक्शन की वैल्यू RHL की वैल्यू मैच कर गई। लेकिन जैसे ही LHL देखते हैं भैया वैल्यू हमारा -1 हो गया, मतलब LHL जो है RHL और फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं निकल पाया। मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, बोलो डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि LHL जो है नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0। होप सो आपको ये बात क्लियर होगी, मतलब ये गिवन फंक्शन हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन गिवन है वो क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द फंक्शन f(x) डिफाइंड बाय। देखो हमें क्या बोल रहा है यहां पर, किसकी वैल्यू फाइंड करने, इस a की वैल्यू फाइंड करने, है ना। इस a की वैल्यू अपने को चाहिए जहां पर कि f(x) फंक्शन यहां पर डिफाइन किया हुआ है 2x लेस देन 2, है ना। x जो है 2 से छोटा है, उस पर फंक्शन क्या दिया हुआ है 2x माइनस 1, x 2 के बराबर है, यहां पर फंक्शन, यहां पर वैल्यू दे रखी है a, और उसके बाद x 2 से बड़ा है, वहां पर क्या दे रखा है फंक्शन x प्लस 1, और उसके बाद एक लाइन का है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। यहां पर भैया हमें ये बता दिया है कि यहां पर जो f(x) है जिस तरह से यहां पर लिखा हुआ है तोड़कर, यह क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है इन द सेंस यहां पर वैल्यू क्या है, गिवन पॉइंट है 2, जिस पर हमें क्या है फंक्शन को बताना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं। लेकिन यहां पर तो भैया कंटिन्यूअस दे रखा है, मतलब इस गिवन पॉइंट 2 पर फंक्शन क्या है अपना, कंप्लीट फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के केस में क्या होता था, लिमिटिंग वैल्यू जो होती थी वो क्या है, फंक्शन वैल्यू के बराबर होगी। यहां पर सारी बातें क्लियर है। अब देखो यहां पर करना क्या है, आपको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मेथड बताया उस क्वेश्चन से भी आप निकाल सकते हो, और यहां पर मैं आपको दूसरा मेथड बताने जा रहा हूं, आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। आपको जो मेथड अच्छा लगेगा आप उस मेथड को यूज कर सकते हो। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर अब क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे हम LHL। LHL के लिए क्या करेंगे, वापस से लिमिट x टेंस टू, पॉइंट क्या दिया हुआ है 2, यानी यहां पर 2 पर निकालना है, 2 के ऊपर माइनस, क्योंकि LHL निकाल रहे हैं हम। चलो इतनी बात क्लियर है। अब क्या है f(x) यानी f(x) f ऑफ x यहां लिख लेंगे, सिंपल। चलो अब देखते हैं आगे।
अब वापस से लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है अपने को 2x माइनस 1, क्या दे रखा है 2x माइनस 1। यहां पर फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी ना, अब इस साइन को हटा दो, है ना। फंक्शन पॉइंट यहां पर वैल्यू के ऊपर एक की जगह माइनस रखना, जैसे ही फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे इस माइनस साइन को हटा देना। चलो ठीक है। अब ध्यान दो, हमने लिमिट में क्या देखा था, जैसे x टेंस टू 0 है, जैसे ही इस x को हम h टेंस टू 0 करते थे, यहां पर जो भी x टेंस टू कुछ भी दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस x को जैसे ही हम h में कन्वर्ट करते थे तो हम रिप्लेस करते थे किसी चीज से, है ना। तो क्या रिप्लेस करते थे, LHL के केस में जैसे ही मान लो x टेंस टू 2 लिखा है, तो यहां पर LHL के केस में क्या करेंगे, जैसे ही हम लिमिट को h टेंस टू 0 करेंगे तो x की जगह यहां पर जो कन्वर्ट होकर आएगा वो हो जाएगा 2 माइनस h। होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए एक बार करके देखते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, मैं इस लिमिट को कन्वर्ट करता हूं लिमिट h टेंस टू 0, जैसे ही x टेंस टू 2 को h टेंस टू 0 में कन्वर्ट किया मैंने, वैसे ही क्या हो जाएगा, इस फंक्शन पर यहां 2 लिखा है और इस x की जगह अब क्या हो जाएगा, इस x की जगह हो जाएगा जो यहां पर वैल्यू, जो यहां पर पॉइंट दिया रहेगा वो पॉइंट डायरेक्टली आगे आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड है, नेगेटिव साइन था इसलिए बीच में एक नेगेटिव लग जाएगा, और हमने x को क्या कन्वर्ट किया है, h कन्वर्ट किया है, तो माइनस h हो जाएगा। होप सो आपको जो मैंने बोला आपने ध्यान से सुना होगा। उसके बाद लिख देंगे -1। चलो अब कुछ नहीं करना है, वापस से h टेंस टू 0 है, यहाँ फंक्शन हमारा h के टर्म में कन्वर्ट हो गया, इस h की वैल्यू को 0 यहाँ अपने को पुट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा फंक्शन 2 ब्रैकेट 2 माइनस 0 माइनस 1। ध्यान से 2 माइनस 0 हाउ मच 2, 2 इंटू 2 हाउ मच 4 माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 हाउ मच 3, यानी भैया अपना LHL कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो ध्यान से, यहां पर बोला था फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर आप RHL निकाल कर दिखाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं निकालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया अपना फंक्शन जो है कंटिन्यूअस निकला हुआ है। कंटिन्यूअस इन द सेंस LHL RHL और फंक्शन सब इक्वल हैं। LHL की वैल्यू यहाँ 3 निकल गई, मतलब इस कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्टली हम 3 बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूं RHL कैसे निकलेगा। चलिए देखते हैं। अब क्या है, हम निकालेंगे RHL। वैसे तो आंसर डायरेक्टली आ चुका है, LHL की वैल्यू 3 आ गई है, कंटिन्यूअस है तो a बराबर डायरेक्टली हम 3 लिख सकते हैं, है ना। a की वैल्यू मांगी थी क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन फिर भी आपको मैं इस मेथड को यूज कर रहा हूं, इसलिए RHL भी निकाल कर दिखा देता हूं, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगले क्वेश्चन में जो भी होगा। यहां पर क्या है RHL। चलिए अब क्या लिखेंगे, यहां हम RHL के लिए लिमिट x टेंस टू, पॉइंट क्या था हमारा 2 पर निकाला था ना हमने LHL। अब हम RHL किस पर निकालेंगे, इसको भी 2 पर ही निकालेंगे, है ना, यही पॉइंट दे रखा हमारा, तो 2 के ऊपर प्लस लिख दिया हमने, ठीक है। फिर क्या हो गया, फंक्शन fx हो गया। चलो बात यहां हो गई। वापस से लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन की वैल्यू अब सब्सटीट्यूट करेंगे। फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, x प्लस 1, यहां पर हमने लिख लिया कितना, x प्लस 1। अब वापस से, अब क्या है, इस x को हम h में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट में हमने पढ़ा होगा, है ना। चलो यहां पर है लिमिट x टेंस टू 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको h टेंस टू 0 कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही h को 0 की तरफ टेंड कराएंगे वैसे ही यहां पर x कितना हो जाएगा। अब इस केस में ध्यान दो, वापस से यहां पर वैल्यू क्या दे रखी है 2, यहां पर जो वैल्यू दे रखा होगा x जिसको टेंड कर रहा होगा वो वैल्यू आगे आ जाएगा, ठीक है। अगर LHL था तो बीच में नेगेटिव साइन आ गया था, लेकिन अब RHL है तो पॉजिटिव साइन है, इसलिए बीच में क्या हो जाएगा अपना पॉजिटिव साइन। x को किस में कन्वर्ट किया, h में कन्वर्ट किया, इसलिए प्लस के बाद h लिख देंगे। होप सो आपको बातें क्लियर होंगी। अब यहां क्या है +1, यहां लिख दिया हमने +1। चलो अब क्या है, डायरेक्टली h के जगह 0 पुट कर देंगे और देख लेंगे वैल्यू क्या है। h के जगह जैसे ही 0 पुट किया वैल्यू कितना हो गया, 2 + 0 + 1, यानी 2 + 1 हाउ मच 3। देख लीजिए a की वैल्यू मांगी थी हमसे, LHL और RHL दोनों 3 आ गया है, और हमारा जो कंटिन्यूटी का कंडीशन था वो क्या था, कंटिन्यूटी का कंडीशन था LHL जो है RHL जो है फंक्शन f(2) के बराबर होगा, क्योंकि पॉइंट यहां पर 2 ही दे रखी है, हमें 2 पर ही निकालना है वैल्यू, मतलब यहां पर ये सभी बराबर होने चाहिए थे, मतलब LHL भी निकल गया 3, RHL भी निकल गया अपना 3, और फंक्शन f(2) पर कितना दे रखा है, a दे रखा है। अगर जब a दे रखा है तो यहां पर कितना हो गया,
ए हो गया, मतलब ए इसके भी बराबर है, ए इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, मतलब ये सब आपस में क्या हो गया, बराबर। हमें तो आंसर लिखना था, तो यहां से कितना हो गया, ए बराबर 3। होप सो आप समझ गए होंगे। ऑलरेडी ये आंसर मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस था अपना, इसीलिए, है ना। चलो, होप सो आपको ये सभी कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ पढ़ाई हो रही है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।